मैं भी एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरे ब्रेस्ट में आई हैड कैंसर से अबाउट 2 years बैक। जैसा आचार्य जी ने बताया कि एलोपैथी का जो भी व्यापार व्यवसाय है वो सिर्फ डर पे आधारित है। जिस प्रकार से एक्सटॉर्शन करते हैं माफिया गुंडा, डराते हैं आपको, थ्रेट देके आपका पैसा हड़पने का काम करते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। मेरे साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब मुझे ट्रीटमेंट दिया गया। कैंसर का ट्रीटमेंट जब दिया गया, कीमोथेरेपी जब दी गई, तो उसके कारण से मेरे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो गए। मेरा कॉन्स्टिपेशन, मेरा ब्रेन, किडनी, लीवर, सब में बड़ा बहुत ज्यादा मैं परेशान रहा। और एक दिन फिर मैंने डॉक्टर साहब का वीडियो देखा और उसको समझने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी को पूरे देश की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, आचार्य जी ने जो ये हिम्स हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर खड़ा किया है, निश्चित रूप से इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैंने जो डिप डाइट है उसको शुरू किया और उसके बाद से जो सबसे पहला काम ये हुआ कि मेरा 16 किलो वजन इस आहार को लेने के बाद में कम हो गया। इट वॉज अ मिरेकल। फॉर लास्ट 20 years आई वाज ट्राइंग कि मैं अपना वजन कम कर लूं, नहीं हो पा रहा था। 10-12 दिन में मेरा 16 किलो वजन कम हुआ। तो मेरी समझ में आया कि कुछ न कुछ मिरेकल इसमें है। फिर मैं उनको ढूंढता रहा कैसे मुलाकात हो, क्या हो। फिर मैंने बड़ा रिसर्च वर्क किया। इनफैक्ट डॉक्टर BRC जी ने जो भी बताया है वो सारी साइंसेज हैं और वो सारे जो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है, नोबेल प्राइज मिला और बहुत सारी चीजें, उसका बहुत सुंदर कलेक्शन है। वाइल जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो दवा आपको दी जाती है, कीमोथेरेपी है या क्या है, तो वो सारा एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ और किसी साइंटिस्ट ने कोई बताया कि भाई ये जहर दोगे, ये दोगे से आप ठीक हो गए। और वो सारा जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, दैट हैज बीन फंडेड बाय द ड्रग कंपनीज। उसकी जो विषय वस्तु है वो आप नहीं है, पेशेंट नहीं है, उसकी जो विषय वस्तु है वो व्यापार है। तो इस पूरे मकरजाल में जो फंसे हुए, मैं सबसे अपील आह्वान करना चाहूंगा, ये एक मिरेकल है। और कैंसर के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, इससे तो आप समझ लीजिए, जैसा आचार्य जी कह रहे थे, आदमी का मकान बिक जाता है, दुकान बिक जाती है। और नॉर्मल 99% लोगों में ये है। 40 वर्ष की उम्र, डायबिटीज हो गई, इंसुलिन खाई, फिर किडनी फेलियर हो गया, फिर और कुछ दवा खाई, फिर दिल गया, और 50 साल होते होते उसके जीवन की 60% कमाई अस्पतालों में चली गई और प्राण भी चले गए। इससे जो मुक्ति दिलाने का रास्ता एक अपनी बहुत बड़ी रिसर्च के बाद, बहुत बड़े ज्ञान के बाद डॉक्टर साहब ने दिया, आचार्य मनीष जी ने दिया। निश्चित रूप से वो भारतवर्ष के लिए खून की तरीके से, और स्वयं मैं उसका विटनेस हूं, मैंने इसको महसूस किया है। और अभी मेरी आयु 60 years है, 60 वर्ष मेरी उम्र है। मेरी एनर्जी लेवल, मेरा सारी चीजें एक्सीलेंट। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब ने मेरी उम्र भी 40 कर दी है और अभी मैं बड़ा यंग भी हो गया हूँ। मैं निश्चित रूप से जैसे सभी जो डॉक्टर साहब की टीम है, जो उनके हॉस्पिटल्स हैं, सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं और उनको मैं तरह से धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और जो मेरी तरीके के सर्वाइवर हैं, जिनको फायदा हुआ है, उनको बधाई भी देना चाहूंगा। जिंदगी बच गई दोस्तों, नहीं तो 10-5 साल में खेल खत्म हो जाता है। उनको सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और जो पीड़ित हैं उनको मैं मशवरा देना चाहूंगा, एडवाइस देना चाहूंगा, अतिशीघ्र ये केमिकल जहर दवा इसको कूड़ेदान में फेंक करके आप डॉक्टर साहब से जुड़े, आचार्य मनीष जी से जुड़े, सब लोगों से जुड़े, ताकि एक अच्छा जीवन आप लोग जी सकें। अभी बस मैं 2 मिनट में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। जो पीछे चर्चा होती है वो वैक्सीन की हुई, कोविड वैक्सीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी वैक्सीन हो, चाहे कोविड वैक्सीन है, चाहे रेबीज की है, कोई भी एनी भी वैक्सीन, तो उसका जो फंडामेंटल है वो यही है कि जो जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन है, उसके वायरस आपके अंदर शरीर में डाल दिए जाए, सो दैट आपकी बॉडी उसके प्रति इम्यून हो जाए, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। यही बात है बेसिकली। जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, चाहे वो कोविड का है, जब कोविड चल रहा था तो चारों तरफ ये था, सारे एलोपैथी, सारे आयुर्वेदिक सब कहते थे कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। बेसिकली इसका मतलब यह है कि उसका जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, चाहे तो कोविड है चाहे कुछ भी है, तो वो हमारे शरीर के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर है। या तो इम्यूनिटी आप जहर डाल के बढ़ाओ, तो जहर डाल के तो बढ़ेगी कैसे, या आप जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं फूड एंड मेडिसिन, तो आप अपने आहार में परिवर्तित करके अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा कर दोगे। मेरा अपना दावा है, मैंने लगभग हजारों कोविड मरीजेस को, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, ऑक्सीजन दिलवाई, रेमडेसिविर दिलवाई। मेरे यहाँ रेमडेसिविर के लिए लगभग लाइन लगती थी, 200 मरीज लगते थे और सिफारिश से मिलती थी। और इनको नहीं, इनफैक्ट जब रेमडेसिविर बाद में यह आया कि ये तो दवाई है ही नहीं, और जब बंद हो गई, जब रिलीफ मिला। और सही बात यह है, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा अपना अनुभव यह है कि जिन लोगों को अपने घरों में क्वारंटाइन कर दिया गया, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, अपने घरों में क्वारंटाइन थे, अपने घर में खाना खा रहे थे, अपने परिजनों के साथ रह रहे थे, उनमें एक भी व्यक्ति मेरे यहाँ नहीं मरा। ये मैं इसका अच्छा
दूसरी बात ये है, देखिए मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं जो है एक हमारे फिजिक्स में ये कहा जाता है सबसे पहले हाइपोथेसिस पर परिकल्पना करिए, फिर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करिए, व्हाइल इट बिकम्स ट्रू इन द लेबोरेटरी देन इट बिकम्स द प्रिंसिपल। तो मैं जो डॉक्टर साहब बताते हैं राइट, उसकी लेबोरेटरी हूँ, मैंने इसको अपने ऊपर इसको लागू किया, इम्प्लीमेंट किया, राइट। और जब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद 13 ऐसी चीजें हैं जो मुझे जीवन में जो मुझे लाभ नहीं हो पाया। मेरा यूरिक एसिड खत्म हो गया, मेरे कॉन्स्टिपेशन था, एमएमए कोलाइटिस था बचपन से, वो मेरा खत्म हो गया। मेरे पैरों में जख्म थे, 0 वोल्ट थेरेपी से वो सब हील हो गए। मेरा लीवर डिटॉक्स हो गया, मेरा साइड मतलब डिप्रेशन रहता था, मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस खत्म हो गया जो कीमो के बाद था। तो मेरा मानना यह है कि अगर मेरे शरीर की इतनी सारी चीजों को ये फूड एज मेडिसिन अगर ठीक कर सकता तो वो कोविड फलाना ठेका वो सभी को ठीक करता होगा। ऐसा मैं इसको सर्टिफाई कर रहा हूँ।